May I come in, sir? Yes, please do. Good morning, sir. Good morning. Please take your seat. Thank you, sir. You're Mr. Abdur Rahman Danish. Yes, sir. अब्दुल, हिंदी में कंफर्टेबल है? Yes, sir. ये बताइए कि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है? Yes, sir. फिलहाल तो आपको कोई लक्षण नहीं है? नहीं, सर. तो उसके इसमें अपना मास्क हटा लीजिए. Thank you, sir. कंफर्टेबल? Yes, sir. ठीक है अब्दुल, तो आप बिना नाम दोहराए हुए, बिना अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय का कोई भी उल्लेख किए बिना अपना परिचय दीजिए. सर, मैंने 10th BRDB पब्लिक स्कूल से किया है. मैंने 12th जामिया मिलिया इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया है. और मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से किया है. सर, मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. और सर, मेरी हॉबी जिम जाना है या मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ. अब्दुल, आप मूलतः बिहार से हैं? यस सर. बेगूसराय से? जी सर. और आपने ये पढ़ाई करने के लिए आप स्कूल में ही दिल्ली आ गए? जामिया मिलिया तो दिल्ली में है? यस सर. और गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी भी शायद दिल्ली में ही है? यस सर. तो आपने ये 1000 किलोमीटर का ट्रैवल क्यों किया 12वीं करने के लिए? बहुत अच्छा स्कूल है जामिया में? सर, स्कूल अच्छा है सर. उसमें कॉलेज में प्रेफरेंसेस मिल रहा था सर. अच्छा, एडमिशन में आपको बाद में भविष्य में फायदा होता यस है, सर. इसलिए किया. गुड. और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिर आपने किया? यस सर. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप 1000 किलोमीटर दूर चल के आए थे ताकि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकें, और वो आपको मिला भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, यस सर. तो फिर आपका मतलब मन था कि आप इंजीनियर बने. यस सर. फिर अचानक आप बाबू बनने के लिए क्यों उद्यत हो गए? सर, इंजीनियरिंग मेरा बैकअप था सर. अगर मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होता है तो इंजीनियरिंग एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए था सर. और मैं पहले से फैसिनेटेड था सर कि मैं इस सर्विस में जाऊंगा. यानी सिविल सर्वेंट आप बनना ही चाहते थे? यस सर. क्यों बनना चाहते थे? सर, इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट अच्छा है. सर, जॉब प्रोस्पेक्ट में जैसे कि जॉब सिक्योरिटी है, जॉब डाइवर्सिटी है सर. और सर, मैं फैसिनेटेड था सर. मेरे पापा इसमें पहले से थे तो मैंने उनको जॉब करते हुए देखा था सर. और सर, बिहार में मेरी फैमिली है, मैं कल्चर और डाइवर्सिटी को अच्छे से समझता हूँ, तो मुझे वहाँ वर्क करना अच्छा लगेगा सर. ओके. बिहार का बजट तो फिर आपने जरूर देखा होगा? यस सर. मुझे बताइए कि बिहार का एसजीडीपी कितना है? 7.5 लाख करोड़ अराउंड सर. ओके. और अलग अलग सेक्टर्स का अगर हम कंट्रीब्यूशन बिहार की इकोनॉमी में देखें, यस एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस सेक्टर का, तो वो क्या है? सर, एग्रीकल्चर का 24% है सर. मैन्युफैक्चरिंग का 15% है सर. और सर्विसेज सेक्टर का सर 61% है. तो जब बिहार में सर्विस सेक्टर 61% है, तो हम बिहार को क्यों एक एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं? और बिहार सर्विस सेक्टर के इतने बड़े हिस्से का को अच्छे से कैपिटलाइज करने में क्यों अब तक असफल रहा? सर, एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं सर क्योंकि अराउंड 72% सर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं सर. बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 20%. यस सर. व्हाट इज द पॉइंट? सर, इसमें स्कोप भी एग्रीकल्चर में है सर, पर हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं सर. और सर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है. ठीक है, एक कारण बात में बताया. जाहिर है कि जब आप साइज लैंड होल्डिंग बहुत कम होगा तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही होगी. तो इसका मतलब हमें एग्रीकल्चर को अब इग्नोर करना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए सर्विस सेक्टर पर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, खासतौर से सर्विस सेक्टर पर. सर, हमें बराबर ध्यान देना चाहिए सर. एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए सर. और एग्रीकल्चर में ग्रोथ भी अच्छा है. फूड मैन्युफैक्चरिंग में सर, फूड प्रोसेसिंग में सर अच्छा स्कोप है बिहार में. ओके. आपने मेंशन किया कि आप लगातार दिल्ली में रहे हैं और बिहार से आपको बहुत लगाव है. यस सर. सही है ना? यस. बताइए, दिल्ली में बिहार भवन कहाँ है? सर, दिल्ली में सर बिहार भवन सर 2 हैं सर. एक तो द्वारका में है सर, जहाँ पे लोग जो आते हैं वो रहते हैं सर. और एक सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास है सर. ठीक है, एक चाणक्यपुरी में है. मुझे बताइए कि अगर आप दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, नेशनल म्यूजियम में जाएं, यस सर, तो वहाँ ऐसी कौन सी चीजें दिखेंगी जिनका संबंध बिहार से होगा? सर, मैं गया नहीं हूँ सर. कभी जाना नहीं हो? दिल्ली के राष्ट्रीय क्राफ्ट म्यूजियम में अगर आप जाएं तो वहाँ बिहार क्या स्थिति होगी? सर, मैं गया नहीं हूँ, पर शायद सर वहाँ मधुबनी पेंटिंग होगा और सर सुजनी एम्ब्रॉयडरी के हो सकते हैं क्राफ्ट सर. लेकिन अब अगर आप दिल्ली में थे और आपको लगाव था, आप इन सब जगहों में से किसी जगह पे गए क्यों नहीं? सर, सॉरी सर. जाना चाहिए. यस सर. चलिए, कोई बात नहीं. थैंक यू सर. अब्दुल जी, आप पहले 10th में डीएवी से पढ़े, यस सर. फिर जामिया मिलिया से पढ़े और फिर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़े. यस सर. थोड़ा बता सकते हैं डीएवी के बारे में, जामिया मिलिया के बारे में और गुरु गोविंद सिंह और इंद्रप्रस्थ, जो ये शब्द आ रहे हैं, क्या आप इनके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे डीएवी के बारे में. सर, डीएवी का फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल है सर. ये डीएवी आर्य समाज संस्था से हुआ था सर. इसके संस्थापक हंसराज जी हैं सर. जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय आया था सर. बाद में जामिया मिलिया का मतलब क्या होता है सर? सर, मिलिया मीन्स एक, मैं श्योर नहीं हूँ सर. अच्छा, हाँ, ठीक है, आप बताइए जो बता रहे थे. सर, ये फिर पहले अलीगढ़ में आया था, फिर ये बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गया 1935 में सर. और सर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे है. वो सिख के 10th गुरु थे सर.
वो पटना में जन्म लिए थे सर। अच्छा, और इंद्रप्रस्थ? सर इंद्रप्रस्थ एक डायनेस्टी के समय, सर कुरु डायनेस्टी के समय एक प्लेस को कहा जाता था सर। ओके ओके। आप बेगूसराय से हैं? जी सर। बेगूसराय के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको लगती हो बताइए, एक या दो शॉर्ट में। सर ज्योग्राफी में सर बेगूसराय में एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है सर, और वो रामसर साइट भी है, काबर लेक। ओके, ऑक्सबो लेक क्या होता है? सर ऑक्सबो लेक होता है सर जब रिवर मेंडरिंग करती है और वो मेंडर करते हुए किसी प्लेस पे कट कर देती है, तो जो लेफ्ट ओवर पोर्शन रहता है वो ऑक्सबो के शेप में हो जाता है सर, तो उसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। मतलब क्या, किसके शेप? सर ऑक्स में जो हम लोग वो नाल जो लगाते हैं सर, वो उसके गोखुर झील शायद हिंदी में कहते हैं। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप क्यों सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए? सर मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ चाहिए और सर जो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने पास किया है सर। सर मेरे अंदर क्वालिटीज़ में सर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं सर, मेरे अंदर ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है सर, और मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी है सर। कोई एक एग्जाम्पल अपने जीवन से बताइए कि हम समझ सकें कि आपके अंदर इंटीग्रिटी है। सर या सिर्फ इन शब्दों को आपने तैयार कर लिया आंसर के लिए? नहीं सर, सर मुझे 30 सेकंड का समय चाहिए सर, मैं रिकॉल करना चाहूँ। टेक योर टाइम। सर एक बार सर एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में सर मुझे एक अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा था और वो कॉलेज भी नहीं मिला था, पर मैंने घर में डर के मारे सर झूठ कहा था, फिर बाद में मैंने अपने पापा को बताया कि ये कॉलेज नहीं मिला मुझे सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर।